कहते तो आज हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि सिद्ध करो कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। हमको ये चीज़ सिद्ध करना है। तो देखो इसके लिए सेम आपका वही कंडीशन होगी, वही नियम लगेगा कि क्या सबसे पहले हम इसका क्या विपरीत मानते हैं। तो हम क्या माने यहाँ पर कि माना √5 - √3 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या हो गई है, परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया है, तो हम इसे p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं √5 - √3 बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर a या b भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, a से z तक में आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, p और q ले लिया, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और p/q के रूप में तो परिमेय संख्या, और आपको इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि q इज नॉट इक्वल टू 0। हमने पता जिस p/q के रूप में होनी चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए, सहआभाज्य। ठीक है, संख्या कैसी होनी चाहिए, सहआभाज्य। सहआभाज्य बता चुके हैं कैसे होती है, सहआभाज्य होनी चाहिए, मतलब किसी से कटनी नहीं चाहिए। कटनी नहीं चाहिए का मतलब ये है कि देखो 12/4, तो ये हमारी क्या है, ये सहआभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये कट जाएगी, 4 एकम 4 7 नहीं 12। ठीक है, हाँ, लेकिन जब 3 और 1 आ जाएगी तो ये हमारी क्या है, सहआभाज्य संख्या। अब क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगी, एक के अलावा और ये किसी से नहीं कटेगी, तो ये होता है सहआभाज्य। ठीक है, तो इतना। अब इसके बाद क्या करना होता है कि हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे। ये सेम आपकी कंडीशन हर सवाल में भी आपके ऐसी सेम कंडीशन लागू होंगी। ठीक है, तो आप क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिख लेते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, √5 - √3। ठीक है, √5 - √3 का स्क्वायर बराबर p² और बट्टे में q²। अब ये किसका फार्मूला बन गया, a - b का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है हमारा, लिखते हैं यहाँ पर क्या, a², ठीक है, और प्लस का b² और -2ab, यही तो होता है 2ab। बस ab की जगह ये हमारा a की जगह √5 और b की जगह क्या है, √3 है, बराबर में p²/q²। बिल्कुल सरल सवाल, बिल्कुल कोई कठिन नहीं, बस सेम पूरा कंडीशन, सेम कंडीशन लग रही है सारे सवालों में। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल कर लेंगे तो रूट वर्ग से जो है ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, ये भी वर्ग से रूट कट जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 2, और √5 का गुणा √3 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, √15। ठीक है, 5 से 15 बराबर में p² बट्टे में q², p² बट्टे में q²। अब इसके बाद क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट वहाँ पर ले जाएंगे, कैसे, 2√15 और p² बट्टे q²। अब यहाँ पर किसका था, प्लस का था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक, 5 से 8। ठीक, थोड़ा सा डायरेक्ट आप कर ही सकते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हल करेंगे, 2√15 बराबर, इसका ले लेंगे लासा, तो लासा लेने पर क्या आ जाएगा, q² आ जाएगा, तो q², अब q² एकम q², तो बचा गया यहाँ पर सिर्फ p² माइनस 1 कहे तो 8 q²। ठीक है, अब देखो ये लिखा है p/q के रूप में, तो ये हमारी तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब समझना, यहाँ पर ध्यान समझना है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, और इसके अकॉर्डिंग क्या दिखा रहा है कि ये संख्या इस संख्या के बराबर है, बराबर चिन्ह किसका लगा है, बराबर। तो ये क्या प्रकट कर रहा है, ये विरोधाभास प्रकट कर रहा है, जबकि ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, और ये क्या कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है, विरोधाभास है। तो तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो माइनस का 2√15 है, सिर्फ 2√15 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किंतु देखो दोनों बराबर में, एक परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, कभी नहीं बराबर हो सकती है, तो ये क्या है, विरोधाभास है। तो 2√15 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर परिमेय संख्या, तो जो हमने कहा वही हम लिख भी रहे हैं, परंतु यहाँ पर परिमेय संख्या है। आशा करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, परिमेय संख्या है जो कि
विरोधाभास क्या है, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः जो √5 है वो माइनस √3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तो देखो हमने उसका एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या माना था, हमने यहाँ पर उल्टा मान लेते चलो परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हो जाते, ये भी एक परिमेय संख्या आ जाती, ये भी, तो ये हमारी तो प्रिय हमारी बात सही हो जाती, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, और एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, तो इसलिए क्या एक विरोधाभास है। तो ये हमारी क्या हो गया, सिद्ध हो गया ना कि हमारा अतः जो √5 माइनस √3 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसी प्रकार देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। अब देखो ये वाला सवाल भी सेम लगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 + √3। ऐसे सवाल कोई भी सिद्ध करने हो तो सेम, सब इनका सब मेथड जो होता है सेम। फिर से एक बार बता दें इनका मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका विपरीत मानेंगे। आप परिमेय कह रहे हैं ना, तो आप क्या मानेंगे, परिमेय मानेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का परिमेय पीवीटी क्यू, परिमेय तो पीवीटी क्यू के रूप में दिखा देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, पीवीटी क्यू के रूप में दिखाने के बाद इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर हल कर देंगे, हल करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा और फिर हम आपको वहाँ पर दिखा देंगे। समझ में आ गई ना बात। तो सब सवालों में हमारा वही होना है। तो चलो हल करते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि माना 2 + √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, अब जब परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो 2 + √3 बराबर में p/q। ठीक है, क्वेश्चन में चाहे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर q = क्या होना चाहिए, 0। ये परिमेय संख्या की हमारी क्या होती है, कंडीशंस होती हैं। और सहभाज्य होना चाहिए, सह, या लिखो p और q सहे अभाज्य। ठीक, यहाँ से इतने से समझ लेंगे आप, p और q सहे अभाज्य। फिर इसके बाद अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 2 + में √3 का स्क्वायर बराबर p² और बट्टे में q², यही तो मिलेगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर लिखा है, तो सूत्र क्या होता है इसका, a² प्लस में b² प्लस में 2 × a × a का मान ये 2 है, इंटू b का मान √3। बिल्कुल सरल है, p² बट्टे में q²। अब इसको हल कर लेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। रूट से स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3 और प्लस में 2 दूनी 4 और √3 बराबर p² बट्टे में q²। ठीक, p² बट्टे में क्या हो गया, q² हो गया। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, 4 √3 बराबर, अब ये 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। प्लस का है ना, इधर आएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का, तो p² बट्टे में q² माइनस का 7। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे कि 4 √3 बराबर, इसका ले लेंगे लासा, तो लासा क्या आ जाएगा, q² आ जाएगा, स्क्वायर एकम q² और p², एक का एक तो 7 q²। ठीक, आ गया। तो अब हमने देखो यहाँ पर सेम वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि देखो ये लिखा है p/q की, मतलब ये एक परिमेय संख्या है और ये क्या परिमेय संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, तो ये बात हमारी क्या है, ये विरोधाभास प्रकट कर रही है। तो वही बात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि 4 √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु यहाँ परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक, अतः 2 + में √3 एक अपरिमेय संख्या।
ठीक हो गया ना, बिल्कुल सरल था। अब आपको इसमें समझाने की जरूरत तो है नहीं, दूसरे सवाल में आपको अच्छी तरीके से समझा चुके। तो देखो हो गया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल सरल था। ठीक, तो अब इस ये हो गया तीसरा नंबर। अब इसी प्रकार देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। अब अगर आपको सवाल समझ में आ गया हो तो चौथे नंबर सवाल को हम इसको लगाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके सवाल को हल करेंगे, फिर बाद में इसको आप लगाएंगे। ठीक है, हम भी तो देखिए आपको कितना समझ में आया। देखो, क्या सिद्ध करो 4 - 3 रूट 1 2 एक क्या अपर में संख्या। तो सेम इसमें भी वही चीज़ होगी। क्या करेंगे कि माना 4 - 3 रूट 2 एक परिमेय। जब आपका सवाल हल हो जाए तब इसको देखिएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या मान ली तो उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख भी सकते हैं, P/Q। और जहाँ पर क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य। ठीक है, यहाँ से इतने से समझ जाएंगे अब सह अभाज्य। फिर इसके बाद जब सह अभाज्य दिखा दिया तो फिर अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ से हमें 4 - 3 रूट 2 का स्क्वायर बराबर P²/Q²। अभी किस प्रकार के रूप में लिखा है, a - b के स्क्वायर के रूप में लिखा है। तो इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे कि देखो 4 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस या प्लस 3 रूट 2, क्योंकि ये तो फिर प्लस हो ही जाना ना, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट प्लस लिखेंगे 2 × 4 × 3 रूट 2 बराबर P² और बटे में Q², P² बटे में Q²। तो यहाँ से क्या मिलेगा 400 को 16 प्लस में, और जब इसको हल करेंगे तो देखो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 जो है 2 से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 9 दूनी 18 माइनस 2 चौको 8 और 8 गुणा में 3 रूट 2 बराबर P² बट्टे में Q²। अब क्या करना है आपको कि देखो 16 ये किसका है, प्लस का है ना, इधर चला जाएगा तो माइनस का। तो यहाँ पर इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हल कर लेते हैं कि चलो उसको पहले हल यहाँ पर हल करके दिखा देते हैं। 16 हो गया, 16 और प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है, 16 लिखा है, 16 प्लस में 18 माइनस 8 तिरका 24 रूट में 2 बराबर P² बट्टे Q²। अब जो 16 ये है, 16 में से 18 उसको हल कर लो यहीं पर। तो 16 और 18 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 34। तो 34 को यहाँ पर ले जाएंगे, ये प्लस का इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 24 रूट में 2। ठीक है, 24 रूट में 2 बराबर 16 और 18 कितना हो जाएगा 24, सॉरी P² बट्टे में Q² और माइनस का 34। 16 और 18 कितना होता है 34 होता है ना। और सॉरी यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह होगा ना, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 4 माइनस का 3 रूट 2 है, तो यहाँ पर चिन्ह जो होगा किसका होगा माइनस का होगा यहाँ पर। सॉरी माफ़ी चाहेंगे, अगर वो और दूसरे तीसरे सवाल में वगैरह ऐसा हो तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि देखो इसका सूत्र क्या होता है a प्लस या a - b की बात करें तो यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही तो चिन्ह आएगा। यहाँ पर चिन्ह किसका है, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे -2a भी लिखे तो माइनस का 2 × a की जगह तो ये प्लस का, तो a प्लस का कर लिया, और b की जगह तो यहाँ पर माइनस, ये पूरा आएगा ना माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस का चिन्ह आएगा तो 8 तिरका 24 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 24 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी सवालों में हमने ऐसे किया हो तो आप उसे सही कर लीजिएगा। ठीक, हमने बता दिया है। ठीक, अब इसको हल नहीं आएगा, वैसे ही सेम चीज़ वही है, लेकिन आप इस चीज़ को आगे ना गलत करें, तो इसलिए आपको जैसे यहाँ तो मतलब सिद्ध कर रहे हैं, आगे अब और कुछ सवाल लगाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन में लिखा होता है उस हिसाब से उसको हल किया जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, हमने इतना कर लिया। अब तो यहाँ से देखो इसको हल कर लेंगे, कैसे हल करेंगे कि 24 रूट में 2 बराबर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बटे में 1, तो Q² और Q² से खत्म, तो क्या हो जाएगा P² माइनस का, तो 34 Q²। ठीक है, 34 का Q²। तो ये P बटे Q के रूप में, मतलब ये परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये क्या प्रकट कर रहे हैं विरोधाभास। तो यहाँ पर लिख देंगे वही चीज़, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो आपकी 24 रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। ये देखिए हमने लिख लिया। हमने क्या लिखा, देखो जो आपको बताया था वही लिख लिया। ठीक, क्या लिखा, ये 24 क्या है, परिमेय संख्या आपको देखो दिख रहा है यहाँ पर, परंतु यहाँ क्या दिखा रहा है, परिमेय संख्या। बराबर का मतलब यही तो होता है कि यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो एक विरोधाभास, ठीक है, यहाँ पर परिमेय संख्या दिखा रहा है, तो ये क्या विरोधाभास, अतः जो 4-3 √2 है क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये विरोधाभास व्यक्त कर रही है। तो ये हो गए हमारे सवाल। तो 3 सवाल आज हमने देखिए। तो आपका वो वाला सवाल जो क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर भी आपका जो क्या होगा, ये देखिए इस वाले सवाल में यहाँ पर हमारे माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, सॉरी प्लस कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, कारण कि देखो यहाँ पर चिन्ह किसका, √5 - √3 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 × √5। अब जो चिन्ह लगा होगा वही, यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस कर ले लिया, तो यहाँ पर प्लस का लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो माइनस का है ना, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। जब माइनस का चिन्ह लगेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस, ये √2 √15 आ जाएगा सेम। और जो तीसरा नंबर सवाल था वो सेम था, उसमें प्लस का था, उसमें कुछ करना ही नहीं था। तो आज हमने तीनों सवाल देखे। तो आशा करेंगे आज के तीनों सवाल आपको बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।